शायद ही कोई राज्य से प्रेम के लिए तड़पता हो। हम तड़पते हैं संसार के लिए, राज्य के लिए नहीं तड़पते। इसलिए यदि परम धाम का हमारा मूल संबंध है तो 24 घंटे में कुछ मिनट तो तड़पिए कि राज्य के वो चरण कमल कैसे हैं, वो मुखारबिंद कैसा है, वह हृदय कमल कैसा है, राज्य के दोनों गाल कैसे हैं, कान कैसे हैं, घुघराले बालों की शोभा क्या है, एक बार उसकी झलक मिल जाए। हमसे अच्छा तो वो रसखान है जो कृष्ण की मूर्ति देखकर के पागल हो जाता है। वृंदावन की गलियों में उसको धक्का मिलता है, कृष्ण किस कहकर पागल, कई कई दिन उसको भोजन की सुध नहीं। आप सुंदर साथ को एक वक्त भोजन न मिले, अभी कार्यक्रम चल रहा है, भोजन में कुछ ऐसी वस्तु आ जाए जो आपको पसंद नहीं है तो आपका चेहरा कितना कैसा हो जाता है। वो रसखान है। 3-3 दिन 4 दिन कृष्ण के दीवाने होकर के वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं कि मेरा कृष्ण कहाँ है। आप चितवनी में तो अपने प्राणेश्वर के लिए कुछ व्याकुलता दिखाइए। जब तक सुंदर साथ का समूह अपने हृदय में दोनों चरणों को बसाने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वह इस सुख को नहीं जान पाएगा कि परम धाम में क्या सुख है। और जिसको उसकी एक झलक मिल जाएगी उसके लिए तो कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। एक क्षण में इतना आनंद मिलेगा कि उसके सामने करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी फीके हो जाएंगे। आप सोचिए, यदि आप प्रतिदिन 2 घंटे का समय निकालते हैं, 3 घंटे 4 घंटे का समय निकालते हैं, राज्य का मुखारबिंद नहीं आता है। मैंने उस दिन कहा था, यदि आपके अंदर प्रेम है सीधे राज्य के मुखारबिंद की तरफ देखिए, नेत्रों की तरफ देखिए। मैंने चौपैया भी बोली थी, फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। प्रेम का रस लेना है तो राज्य के नेत्रों की तरफ सीधे देखिए। देखिए कई अवस्थाएं होती हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं, उससे शायद आपको कुछ समझ आ जाए। 2 भाई मिलते हैं, 2 मित्र मिलते हैं, लंबे समय का वियोग होता है तो क्या करेंगे? सामान्य संबंध होगा, हाथ मिला लेंगे, मुस्कुराएंगे, बातचीत पूछ लेंगे। गहरा संबंध होगा, प्रणाम कर लेंगे। लेकिन यदि बहुत गहरा संबंध होगा तो उनके होठ नहीं खुलेंगे, अभिवादन नहीं होगा। अभिवादन तो एक औपचारिकता है। प्रेम की गहन स्थिति में कभी अभिवादन होता ही नहीं है। एक सच्ची घटना इतिहास की है। मध्य प्रदेश की कोई रियासत थी, उसके जो राज कवि थे, नवयुवक थे अभी, वे कवि थे। कविता में उन्होंने एक बार कह दिया कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावन है। राजा ने किसी बात पर, राजा को ये बात पसंद आई और किसी अपराध का बहाना लेकर उस कवि को राज्य से बाहर निकाल देते हैं। वो कवि राज्य छोड़कर जाने लगता है, एक बाग में टिकता है। उस राज परिवार की जो नर्तकी थी, उसकी लड़की वो बाग में घूम रही थी, उसको पता नहीं था, उसका बचपन था, किशोरावस्था थी उसकी। उसने एक पत्थर उस आम के पेड़ में मारा तो वो, उसको मालूम नहीं था कि कोई नीचे सो रहा है। वो पत्थर सीधे जाकर उस कवि को लगता है, सिर फट जाता है, खून बहने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के हृदय में प्रेम जग जाता है। लेकिन कवि तो निर्वासित है, उसको राज्य में कोई रख ही नहीं सकता। उस नर्तकी जो लड़की है उसके अंदर प्रेम पनप रहा होता है, इधर कवि के अंदर प्रेम पनप रहा होता है। 12 वर्ष का निर्वासन होता है। 12 वर्ष बीत जाते हैं। कवि अपनी कविता का ग्रंथ रच करके राजमहल में प्रवेश करते हैं। जब महल में आते हैं, राजा कहते हैं कि कविराज बताइए, सुनाइए आपने क्या रचा है। तो वही पंक्ति सुनाते हैं कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावन है।
प्रेम का मार्ग क्या है? तलवार के मार्ग पर दौड़ने के समान है। उसने व्यक्तिगत जीवन जिया है, उसने प्रेम की किताबें नहीं पढ़ी है। प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं होता जिसकी व्याख्या की जा सके। प्रेम तो शब्दातीत कया जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर। प्रेम संसार में होता ही नहीं। प्रेम बसे पिया के चित, राज्य के हृदय में प्रेम है। या के प्रेमे के बस्तर, या के प्रेमी के भूखन, या के प्रेमी को सहज स्वभाव। हम संसार के रिश्तों से स्नेह पा सकते हैं यदि हमारे माता पिता गुरुजन संगी संबंधी सात्विक होंगे तो स्नेह मिलेगा, रजोगुणी होंगे तो आसक्ति मिलेगी, तमोगुणी होंगे तो घृणा मिलेगी। प्रेम जो शब्द अतीत है वो केवल राज्य के हृदय में है। इसलिए वाणी कहती है कोई कोट ब्रह्मांडों न पाइए, करोड़ों ब्रह्मांडों में प्रेम नहीं मिलेगा। परिवार में तो आप प्रेम खोज भी नहीं सकते, पड़ोस में नहीं खोज सकते। महाराज कविराज की कविता पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वो पंक्ति थी जिसके कारण निकाला था, लेकिन उस वाक्य को सुनकर उस दिन उनको प्रसन्नता हो गई, क्योंकि राजाओं का मस्तिष्क पढ़ना बहुत कठिन होता है। इससे कहावत कही जाती है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो भाइयों थोड़ी करियो प्रीत। पता नहीं ये कब रूठ जाएं तो क्या कर दें, खुश हो जाएं तो क्या कर दें। महाराज उस दिन बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि राजकवि जो कहिए मैं करने को तैयार हूं। अब राजकवि क्या मांगेगा? राजकवि को मालूम था कि उस जिस लड़की से उनको प्रेम है वो तो राज परिवार की नर्तकी की लड़की है। कहा कि उसको बुलाया जाए। महाराज का आदेश होता है, सैनिक उस नर्तकी को बुलाने आते हैं, लेकिन वो क्या करें, उसके तो चलने की ताकत नहीं पैरों में। उसने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना रखा है। आप देखिए, पवित्र हृदय का प्रेम किसको कहते हैं? इसको। वो चाहती तो किसी और से भी विवाह कर सकती है, लेकिन नहीं, उसके निष्ठा में राजकवि है और राजकवि ने उसके विरह में पूरा ग्रंथ लिख डाला है। पूरा दरबार सन्न है कि नर्तकी की बेटी ने अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना रखा है, केवल सांसें चल रही हैं, जीवित रहने की संभावना नहीं है। किसी तरह से मुश्किल से उसको राजमहल में लाया जाता है। और उधर राजकवि भी जीर्णशीर्ण हो चुके थे, लेकिन उन्हें शरीर रखना पड़ रहा था कि लिखने के लिए, अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करने के लिए। राजा पुनः उसी वाक्य को दोहराते हैं, अब मैं समझा हूं कि प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावन है। सुंदर साहब जी बताइए, आप तो परमधाम के ब्रह्ममुनि हैं। वो दुनिया का लगाव है, एक राजकवि और एक नर्तकी का लगाव है। दोनों 12 वर्ष एक दूसरे को देखे नहीं है, पवित्र प्रेम ने दोनों को सुखा रखा है। और आप तो राज्य के अंग हैं। आप कहते हैं कि राज्य हमारे प्राणेश्वर हैं, हम राज्य की प्राणेश्वरी है। राज्य के प्रेम में न लहसुन आपसे छूटती है, न प्याज छूटती है, न मिर्च छूटती है, न गरम गरम चाय छूटती है, न कॉफी छूटती है। आप निंदा नहीं छोड़ सकते, घृणा नहीं छोड़ सकते। चाहते हैं कि राजी प्रत्यक्ष दिख जाए, कहां से संभव? आप कुछ तो त्याग कीजिए। जितने सुंदर साथ बैठे हैं, प्रतिदिन 1 घंटा तो निकालिए, 2 घंटा निकालिए, अच्छा है। 3 घंटे निकालिए, अति अच्छा है। लेकिन जितनी देर बैठिए, प्रेम से राजी को निहारिए कि राजी आपके हैं, आप उनके हैं, आप भिखमंगे नहीं हैं। आपकी बाट राज्य देख रहे हैं कि कभी ये इसकी अंतर्दृष्टि खुले, ये मुझे देखे, मैं तो दर्शन देने के लिए मैं तड़प रहा हूं। यदि आप इस भावनाओं के साथ चितवनी करेंगे तो निश्चित है कि राज्य आपको उस मिलेंगे। और ये विरह का प्रकरण है श्रृंगार ग्रंथ का, इसमें वही बातें कही गई हैं। यदि हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम है, विरह है, तो दीदार अवश्य होगा।